कल्पना कीजिए, एक शांत रात है और आप अकेले बैठे हैं। तभी अचानक कैमरा चालू होता है और उसमें कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसकी उम्मीद कोई साधारण इंसान सपने में भी नहीं कर सकता। कभी किसी परछाई जैसा अजीब आकार, कभी कोई ऐसा प्राणी जिसकी चाल इस दुनिया के प्राकृतिक नियमों से बिल्कुल अलग हो, मानो वह किसी और ही लोक से आया हो। कई लोगों ने पहले सोचा कि शायद कैमरे की कोई खराबी है, लेकिन जब उन्होंने फुटेज दोबारा देखी तो समझ आया कि गलती मशीन की नहीं थी, बल्कि मामला कुछ और ही डरावना था। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन रहस्यमयी प्राणियों की झलकियों के बारे में जिन्हें लोगों ने अनजाने में अपने कैमरे पर कैद कर लिया, और जिनमें से कुछ दृश्य इतने विचित्र हैं कि उन्हें देखकर रात को दरवाजा बंद करते समय आप एक बार नहीं 100 बार सोचेंगे। नंबर 1, कैलिफोर्निया के फ्रेस्नो शहर में एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया, क्योंकि एक घर के बाहर लगे साधारण से सीसीटीवी कैमरा ने रात के शांत माहौल में एक ऐसा क्रीचर रिकॉर्ड कर लिया जो किसी भी इंसान या जानवर की तरह बिल्कुल नहीं दिखता था। रात के अंधेरे में सड़क पूरी तरह खाली थी, हवा तक स्थिर थी। तभी कैमरा की स्क्रीन पर एक सफेद पतली आकृति दिखाई देने लगी जो 2 बेहद लंबे पैरों पर चल रही थी, और उसका ऊपरी शरीर जैसा कोई हिस्सा दिखाई ही नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अजीब कपड़ा जमीन पर तैरता हुआ आगे बढ़ रहा हो। लोग कहते हैं दिस क्रीचर डजंट वॉक लाइक ह्यूमंस। इसकी चाल इतनी स्मूथ और इतनी साइलेंट थी कि ऐसा लगता था जैसे वह जमीन को छू भी नहीं रहा। फ्रेस्नो के कई लोगों ने कहा कि क्रीचर आसपास के डेंस फॉरेस्ट से निकलकर आता है और कुछ ही सेकंड्स में वापस अंधेरे में गायब हो जाता है। पहली रिकॉर्डिंग सामने आने के बाद एक्सपर्ट्स ने वीडियो को कई बार एनालाइज किया और कहा द मूवमेंट लुक्स रियल, कोई ग्लिच या एडिट जैसा कुछ नहीं था। फिर कुछ ही दिनों में अलग अलग घरों के सिक्योरिटी कैमरास ने भी इसी तरह के टॉल वाइट क्रीचर्स को रिकॉर्ड किया, जिससे लोगों को लगा कि यह सिर्फ एक इल्यूजन नहीं बल्कि कुछ और ही बड़ा रहस्य है। कुछ लोग मानते हैं कि ये प्राचीन आत्माएं हैं जो जंगल की रक्षा करती हैं। कुछ कहते हैं दिस माइट बी एन अननोन स्पीशीज, जबकि कई लोगों का दावा है कि ये किसी पैरेलल डिमेंशन से आया हुआ विजिटर हो सकता है, क्योंकि इसकी बॉडी स्ट्रक्चर इस दुनिया के किसी भी जीव जैसा नहीं है। सबसे क्रीपी बात यह है कि क्रीचर कभी किसी को नुकसान पहुंचाते हुए नहीं दिखा, लेकिन उसका बिहेवियर इतना अननेचुरल है कि हर साइटिंग लोगों में डर और क्यूरियोसिटी दोनों बढ़ा देती है। फ्रेस्नो नाइट क्रॉलर आज भी दुनिया की सबसे रहस्यमयी और अनसॉल्व साइटिंग्स में से एक माना जाता है। नंबर 2, दुनिया भर में लोग एक बेहद अजीब और डरावनी फिनोमिनन की रिपोर्ट्स देते आए हैं जिसे ब्लैक आइड किड्स कहा जाता है, और यह मिस्ट्री इतनी स्ट्रेंज है कि आज तक कोई साइंटिस्ट या इन्वेस्टिगेटर इसे समझ नहीं पाया, क्योंकि ये बच्चे दिखने में बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। साधारण कपड़े पहने हुए, हल्की सी झुकी हुई पोस्चर और धीमी आवाज, लेकिन सबसे पहले नजर जाती है उनकी पूरी तरह काली आंखों पर जिनमें सफेदी तक नहीं होती। ऐसा लगता है जैसे उनकी आईज आर जस्ट एम्प्टी ब्लैक वॉइड। कई लोग बताते हैं कि रात देर से जब वे घर पर अकेले होते हैं तभी दरवाजे पर हल्की सी नॉक सुनाई देती है और बाहर 2 बच्चे खड़े होते हैं जो मोनोटोन वॉइस में कहते हैं वी नीड टू कम इनसाइड, प्लीज लेट अस इन। शुरू में लोग सोचते हैं कि शायद बच्चे खो गए होंगे, लेकिन जैसे ही वे करीब आते हैं उनकी कोल्ड एनर्जी और पिच ब्लैक आईज उन्हें फ्रीज कर देती हैं। कुछ लोग बताते हैं कि इन बच्चों की आवाज इंसानों जैसी नहीं होती, उसमें कोई इमोशन महसूस नहीं होता, जैसे कोई मशीन बोल रही हो। रिपोर्ट्स के अनुसार ब्लैक आइड किड्स कभी जबरदस्ती अंदर नहीं आते, वे सिर्फ परमिशन मांगते हैं, और जब घर का मालिक इनकार करता है तो बच्चे धीरे से नीचे देखते हैं, टर्न अराउंड करते हैं और बिना किसी साउंड के अंधेरे में गायब हो जाते हैं। कई विटनेसेस ने कहा कि जैसे ही उन्होंने दरवाजा बंद किया, अचानक घर का माहौल भारी और अनईजी महसूस होने लगा, जैसे कोई इनविजिबल प्रेजेंस पास ही खड़ी हो। कुछ लोग मानते हैं दे माइट बी सुपरनैचुरल एंटिटीज, जबकि कई रिसर्चर्स कहते हैं ये किसी एलियन हाइब्रिड का संकेत हो सकता है। लेकिन सबसे डरावनी डिटेल ये है
कि अगर कोई व्यक्ति गलती से उन्हें अंदर आने देता है तो उसके बाद उसकी हेल्थ अचानक खराब होने लगती है। अनएक्सप्लेन्ड सिकनेस और नाइटमेयर्स शुरू हो जाते हैं। ब्लैक आइड किड्स आज भी दुनिया की सबसे डिस्टर्बिंग और अनसॉल्व्ड मॉडर्न मिस्ट्रीज में गिने जाते हैं, क्योंकि कोई नहीं जानता कि वे कौन हैं, कहां से आते हैं और लोगों के घरों में एंट्री क्यों चाहते हैं। नंबर 3, अमेरिका के मैसाचुसेट्स राज्य के छोटे से शहर डोवर में एक ऐसी घटना हुई जिसने आने वाले कई सालों तक लोगों के दिलों में डर और एक्साइटमेंट दोनों भर दिए। क्योंकि एक रात एक किशोर लड़का अपने घर जा रहा था और डेंस फॉरेस्ट के पास उसकी नजर एक अजीब से क्रीचर पर पड़ी। शुरुआत में उसे लगा शायद कोई इंजर्ड एनिमल है, लेकिन जब उसने कार की लाइट उस तरफ मोड़ी तो जो चीज उसने देखी वो किसी भी नॉन क्रीचर जैसी नहीं थी। जमीन पर एक छोटा सा ह्यूमनॉइड फिगर था जिसकी स्किन बिल्कुल स्मूथ और लाइट ऑरेंज जैसी थी। उसका सिर शरीर की तुलना में काफी बड़ा था और आंखें 2 बड़ी ग्लोइंग स्फीयर्स की तरह चमक रही थीं। लड़के ने कहा, "The eyes were glowing like bright marbles." वो क्रीचर हाथ पैरों पर घुटनों के बल एक पत्थर पर झुका हुआ था और जैसे ही लाइट उस पर पड़ी, क्रीचर धीरे से मुड़ा और उसकी चाल किसी नॉर्मल जानवर जैसी बिल्कुल नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी बोन्स फ्लेक्सिबल हों और उसका शरीर किसी अलग तरह की मूवमेंट फॉलो करता हो। लोकल पुलिस ने जब इसकी बात सुनी तो शुरू में इसे इमेजिनेशन समझा, लेकिन फिर अगले 2 दिनों में 2 और लोगों ने उसी तरह के ह्यूमनॉइड क्रीचर को अलग अलग जगह पर देखा, जिससे टाउन में पैनिक फैल गया। लोग कहते हैं, "Dover demon, neither human nor animal. It looked like something from another world." जब रिसर्चर्स ने रिपोर्ट्स को चेक किया तो किसी ने भी क्रीचर के पैरों के निशान या फिजिकल एविडेंस नहीं पाया, जैसे वो अपने पीछे कोई ट्रेस छोड़ता ही नहीं था। कुछ लोग मानते हैं ये किसी एंशिएंट स्पीशीज की आखिरी फॉर्म हो सकती है। कुछ कहते हैं इट माइट बी एन एलियन, जबकि कई लोग इसे किसी पैरेलल रियलिटी का विजिटर मानते हैं। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि क्रीचर सिर्फ 3 रातों तक दिखाई दिया और फिर हमेशा के लिए गायब हो गया। इस घटना के बाद डोवर डीमन दुनिया की सबसे क्रीपी अनसॉल्व साइटिंग्स में गिना जाने लगा, क्योंकि आज तक कोई नहीं जान पाया कि वो क्या था, कहां से आया था और क्यों सिर्फ इतनी कम रातों के लिए दिखाई दिया। 4 नंबर, अमेरिका के वेस्ट वर्जीनिया राज्य में पॉइंट प्लेजेंट नाम का एक छोटा सा टाउन है और यहीं पर लोगों ने एक ऐसा क्रीचर देखा जिसने आने वाले दशकों तक इस जगह की पहचान ही बदल दी। क्योंकि एक ठंडी रात में 2 कपल्स अपने कार में हाईवे पर जा रहे थे, तभी उनकी हेडलाइट्स एक अबैंडन्ड TNT फैक्ट्री के पास किसी ह्यूज काले शैडो पर पड़ी। शुरुआत में उन्हें लगा कोई बड़ा बर्ड होगा, लेकिन जैसे ही क्रीचर ने अपने मैसिव पंख फैलाए, उन्होंने डर से ब्रेक्स लगा दिए, क्योंकि उसकी ऊंचाई करीब 7 फुट थी और उसकी रेड ग्लोइंग आईज कार के अंदर तक शाइन कर रही थी। लोगों ने कहा, The eyes were not normal. They looked like burning red lights. इस क्रीचर को बाद में मॉथमैन कहा गया, क्योंकि उसके विंग्स मॉथ जैसे लगे, लेकिन साइज किसी इंसान से भी बड़ा था। अगले कुछ दिनों में टाउन के दर्जनों लोगों ने इसी क्रीचर को रात में ब्रिजेस के पास, फॉरेस्ट के ऊपर और कभी-कभी लोगों के घरों के ऊपर उड़ते हुए देखा। विटनेसेस ने कहा, मॉथमैन की एक अजीब हाई पिच्ड आवाज थी जो इंसानों को बेचैन कर देती थी और ऐसा लगता था जैसे वो लोगों को किसी आने वाले खतरे के बारे में वार्न कर रहा हो। फिर 1967 में टाउन का सिल्वर ब्रिज अचानक टूट गया और 46 लोग मारे गए। इस ट्रेजेडी के बाद से टाउन में ये कहानी फैल गई कि मॉथमैन वाज अ वार्निंग साइन, कोई भूत नहीं बल्कि किसी बड़े डिजास्टर का संकेत। कुछ लोग मानते हैं कि ये किसी अननोन स्पीशीज का क्रीचर है जो सिर्फ डिजास्टर से पहले दिखाई देता है। कुछ इसे एलियन मैसेंजर कहते हैं और कई लोग इसे किसी पैरेलल यूनिवर्स का बीइंग मानते हैं। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है कि मॉथमैन साइटिंग्स हमेशा किसी बड़ी घटना से पहले ही देखी गई हैं, जैसे वो किसी हिडन फ्यूचर को देख सकता हो और लोगों को सचेत करने आता हो। मॉथमैन आज भी दुनिया की सबसे मिस्टीरियस और अनसॉल्व्ड घटनाओं में माना जाता है, क्योंकि कोई नहीं जानता कि वो खतरा है या किसी को बचाने आया हुआ प्रोटेक्टर।
नंबर 5, नेटिव अमेरिकन कहानियों में एक ऐसी डार्क एंटिटी का जिक्र मिलता है जिसे स्किन वॉकर कहा जाता है। और ये मिस्ट्री इतनी खतरनाक और डीप है कि इस पर रिसर्च करने वाले लोग भी कहते हैं कि इसके बारे में ज्यादा जानना सेफ नहीं है, क्योंकि स्किन वॉकर कोई नॉर्मल क्रीचर नहीं बल्कि शेप शिफ्टर माना जाता है, जो इच्छानुसार अपनी बॉडी चेंज कर सकता है, कभी भेड़िए जैसा, कभी इंसान जैसा और कभी किसी अननोन हाइब्रिड क्रीचर जैसा। कई लोग बताते हैं कि रात के टाइम जंगलों में उन्हें ऐसी आवाजें सुनाई देती हैं जो बिल्कुल ह्यूमन लगती हैं, लेकिन उनमें एक अजीब डिस्टॉर्शन होता है, जैसे कोई क्रीचर इंसानी आवाज इमिटेट कर रहा हो। विटनेसेस कहते हैं इट फील्स लाइक समथिंग इज कॉलिंग योर नेम, लेकिन वो आवाज किसी इंसान की नहीं होती। कई रैंचर्स और लोकल्स ने बताया कि उन्होंने दूर पहाड़ियों पर एक टॉल ह्यूमनॉइड फिगर को देखा जिसकी चाल इंसानों जैसी थी, लेकिन उसकी गति अननेचुरल थी। स्किन वॉकर के बारे में सबसे डरावनी बात यह मानी जाती है कि ये कभी भी अपनी असली आइडेंटिटी नहीं दिखाता। अटैकर्स कहते हैं कि जब वो पास आता है तो हवा अचानक हैवी और कोल्ड हो जाती है और आसपास का माहौल डेड साइलेंट हो जाता है, जैसे पूरा जंगल उसकी मौजूदगी से डर गया हो। कुछ लोग कहते हैं कि स्किन वॉकर उनकी खिड़की के पास खड़ा होकर घंटों तक उन्हें ऑब्जर्व करता है विदाउट ब्लिंकिंग, और उसकी ग्लोइंग आईज सीधे इंसान के दिमाग में घुसती महसूस होती हैं। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि कई बार वो अपनी आवाज इंसान की तरह बदलकर हेल्प मी प्लीज या आई एम हर्ट जैसे वर्ड्स बोलता है ताकि लोग बाहर निकलें, लेकिन जैसे ही कोई बाहर जाता है क्रीचर अपनी हॉरिफाइंग असली फॉर्म में दिखता है और फिर हाई स्पीड से डिसअपीयर हो जाता है। दुनिया में आज तक कोई यह साबित नहीं कर पाया कि स्किन वॉकर असली है या किसी एंशिएंट कर्स की कहानी, लेकिन जितनी भी साइटिंग्स हुई हैं सभी इतना जरूर कहती हैं कि जो भी यह चीज है इट्स नॉट ह्यूमन और डेफिनेटली नॉट फ्रेंडली। इसीलिए स्किन वॉकर आधुनिक दुनिया की सबसे डेंजरस और अनसॉल्व्ड फॉरेस्ट मिस्ट्रीज में काउंट होता है।